नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। उदित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उदित के शरीर पर गंभीर चोटें थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि उदित की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि उदित की किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया था। एक एक सच, एक एक फ्रेम के साथ इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उदित को किसने मारा, कैसे मारा, किस बेदर्दी से मारा, कैमरा सब कुछ बयां कर रहा है। उदित की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उसके पैनक्रियाज में इंजरी की बात सामने आई है। उदित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गंभीर चोट बताई गई है। इसमें लिखा है कि पैनक्रियाज में खून बहने से सूजन आ गई। शरीर पर कठोर चीज से चोट लगने की भी बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि ज्यादा खून बहने से उदित की मौत हो गई। उदित के शरीर पर चोट के कई निशान थे, जो कि मौत से पहले के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जानबूझकर उदित को हानि पहुंचाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उदित के साथ बर्बरता हुई, लेकिन किस तरह बर्बरता हुई ये इन सीसीटीवी फुटेज में देखिए। 1, 2, 3 उदित पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाती बर्बर पुलिस को देखिए। चोट गहरा लगे इसलिए कपड़े उतारकर पुलिस उदित को पीट रही है। लाठी का प्रहार पावर के साथ हो, इसलिए उसे थोड़ा दूर करके मारा जा रहा है। पुलिस जिसे पीट रही है ये उदित है, जो उदित पर लाठी बरसा रहे हैं वो भोपाल पुलिस के जिम्मेदार जवान हैं। उदित को सिर्फ 3 लाठी नहीं मारी गई, बल्कि उदित को कहां कहां ले जाकर पीटा गया, इसकी एक एक फुटेज आ गई है। सीसीटीवी में दिख रही यही वो कार है जिसमें उदित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल में 2 पुलिसकर्मी आते हैं, कार के पास जाते हैं। इस दौरान उदित कार से निकलकर भागता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं और उसे दबोचकर उसकी वहीं पिटाई शुरू कर देते हैं। यही मार रहे भाई उसको। बहुत मुश्किल दिखना है। ये उसके कैमरे में आ पाएगा, इवोल्स के वाले में। इनका डंडा वंडा तो नहीं है। ये था डंडा। डंडा था जो टार से उतारा पैसा। टी-शर्ट ये क्या फेंका, बॉटल? टी-शर्ट। शुक्रवार की रात 1:36 पर क्या हुआ, उदित के साथ मौजूद दोस्तों ने खुद एनडीटीवी को बताया। पुलिस वाला एक कार के अंदर घुसा और वो उसको देख के वो उदित भागने लगा बाहर। फिर उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ा और मारा। फिर हम लोग वहाँ पे फिर पहुंचे उस जगह पे, स्पॉट पे। तो हमें वो टी-शर्ट उतारा हुआ मिला और वो उल्टियाँ कर रहा था। फिर उसके बाद वो हमसे पुलिस वाले डिमांड करते हैं कि हमें आप 10,000 रुपये दे दो और सेटलमेंट कर लो करके। उदित के दोस्त बता रहे हैं कि पुलिस वाले 10,000 रुपए मांग रहे थे। 10,000 नहीं मिले तो उदित की इतनी पिटाई की गई कि वो अधमरा सा हो गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, इतना पीटा गया कि सांसों की डोर थम गई। माथे पे कहाँ पे बहुत बड़ा कट देखा था, सबसे पहले यही नोटिस करा था मैंने। उसके बाद एम्स लाने के बाद मैंने देखा इधर माथे पे कट है, पीठ पे निशान है, इधर हाथ वाथ पे देखा मैंने निशान, जैसे मारा ही हो बहुत तेज किसी चीज से। उदित की मौत के बाद लोगों में आरोपी पुलिसकर्मियों को लेकर काफी गुस्सा है। उदित की मौत की खबर जैसे ही पिपलानी में फैली, स्थानीय लोग थाने पहुंच गए। थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। उदित की मौत के मामले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। मामले के तूल पकड़ने के बाद उदित को पीटने वाले आरोपी आरक्षक सौरभ आर्य और संतोष बमानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये उसी एफआईआर की कॉपी है। पीएम रिपोर्ट के आधार पे हमने उसमें 1031 जो कि मर्डर का है उसको हमने इसमें दर्ज किया है दोनों आरक्षकों के खिलाफ। जैसा बताया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। जैसे उसके सारी पूर्तियां होंगी उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई गिरफ्तारी। क्या अभी वे फरार पाए जा रहे हैं? नहीं, अभी उनको गिरफ्तारी के प्रयास अभी नहीं हुए। जैसे एक बेसिक उसका वो होता है कोरम, उसके बाद उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।
उदित की मौत की अभी इनिशियल रिपोर्ट आई है, जिसमें उदित के पैनक्रियाज में इंजरी पाई गई है। ये रिपोर्ट इनिशियल है, अभी डिटेल रिपोर्ट आनी है। डिटेल रिपोर्ट के बाद पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। पता चल जाएगा कि लाठी डंडों के अलावा उदित को आरोपी पुलिसकर्मियों ने और कैसे कैसे तड़पा तड़पा कर मारा। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल में डीएसपी के साले उदित की पुलिस पिटाई से हत्या मामले में सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उदित के परिवार से मुलाकात की और पुलिस की पिटाई से उदित की हत्या पर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उदित के हत्या के 24 घंटे बाद भी सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे के पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचने पर तंज किया। ये मैसेज है कि पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। मोहन यादव के हाथ से मध्य प्रदेश निकल गया है, न संभल रहा है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए गहरी चिंता का विषय है कि लगातार हत्याओं का दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है और सरकार उत्सव मना रही। मैं पूरे परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने आया था। मुख्यमंत्री जी से आग्रह, परिवार के माता पिता से वो बात करें, और चूंकि सरकारी हत्या है ये, उस परिवार को क्या ढांढस बना सकते हैं, क्या उनकी बच्चा चला गया, इससे बड़ी वेदना कुछ नहीं हो सकती है। बेटा, जवान बेटा चला गया, माता पिता के सामने एक ही बेटा था, उससे बड़ी वेदना कुछ नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि कम से कम ढांढस बंधाए, क्या हो सकता है उनके माता पिता की भावना को समझे, क्या सरकार उनके साथ खड़ी हो सकती है, उसका सहयोग करें। हालांकि उदित की मौत के बाद आरोपी कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इस घटना की सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी उदित की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उदित 3 दिन पहले ही कॉलेज में दस्तावेजों के कुछ काम से बेंगलुरु से भोपाल आया था, जहां पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। एनडीटीवी के लिए भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। उदित की मौत के बाद से सियासत जोरों पर है, विपक्ष लगातार हमलावर है। उधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उदित के परिजनों से मुलाकात की है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से एक्शन लिया